अगर आपके या आपके किसी परिजन के शरीर में पित्त बढ़ गया है तो क्या दिखाई देगा? तो बहुत ज़्यादा अगर पित्त बढ़ गया है तो शरीर में जलन, उसी तरह से हाथ पैर में जलन और पूरे शरीर में जलन होने के साथ साथ आंखों में लालपन यह दिखाई देगा। उसी तरह से चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स जैसे बारीक बारीक फुंसियाँ दिखाई देगी। यह सारे पित्त बढ़ने के लक्षण होते हैं। उसी तरह से आप अचानक चिड़चिड़ेपन में के शिकार होते हुए दिखाई देंगे। उसी तरह घबराहट भी होगी और हमेशा एसिडिटी बढ़े जैसा लगेगा, छाती में जलन होगी, उसी तरह मचलाहट भी होगी, सिर में दर्द होगा। सिर में दर्द यह कॉमन है। इस तरह से अगर पित्त बढ़ गया है तो यह सारी चीज़ें आपके शरीर में अचानक से चेंज होते हुए दिखाई देगी। उसी तरह से पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और उस पसीने से बहुत गंदी बदबू आएगी। यह सारी चीज़ें अगर अचानक से दिखाई देती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में पित्त दोष का प्रकोप हुआ है, यानी पित्त आपके शरीर में बढ़ा है। तो इसे आपको नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। तो और अचानक से आपको यह दिखाई देगा कि आपके मुंह में छाले आना शुरू हो गए, पेट प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है। यह चीज़ें अगर दिखती है तो पित्त बढ़ा है, यह एक उसका बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसी तरह से रात में नींद सही ढंग से नहीं आती, शांत नींद नहीं आती। उसी तरह से आपको खुद को ऐसा लगता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ। यानी पित्त जो है वो शरीर में अगर बढ़ता है तो इस तरह के ये सारे आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब पित्त का स्थान जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में कहाँ है, तो वो है यकृत और प्लीहा, यानी लीवर और स्प्लीन। ये दो जगह पे पित्त होता है। लीवर का काम होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर रखना, लेकिन अगर आपके शरीर में पित्त इम्बैलेंस है तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से मेरे चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसमें से आज हमें पित्त को देखना है कि अगर ये बढ़ता है तो क्या होता है। अगर वात, पित्त और कफ ये तीनों भी दोष आपस में समावस्था में रहना बहुत जरूरी है। इनमें से जो भी बढ़ेगा उसके लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे। तो हमने आज पित्त के लक्षण सारे देखे, जो बढ़ने की वजह से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। उसी तरह से अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हमेशा आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी बढ़े जैसा लगता है तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार मैं मेरे क्लिनिक में देखता हूँ कि पेशेंट आता है, बोलता है सर मेरे सर में बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, सिर का दर्द हमेशा कायम रहता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद सिर दर्द इस तरह से यह चक्र चल रही है। इसको 1 से 2 साल 3 साल हो गए। मैंने सारी टेस्ट करवाई, सीटी स्कैन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह के सिर दर्द का जो कॉम्बिनेशन जो कनेक्ट होता है वो होता है आयुर्वेद के हिसाब से पित्त। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसे आपको नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, और वह आयुर्वेद दवाइयों से बहुत अच्छी तरह से नीचे आते हुए हमें हमारे क्लिनिक में पेशेंट में दिखाई देता है। तो आपको मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी आज बताने वाला हूँ जिससे आप पित्त को शांत कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, या मेरे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। घरेलू इलाज कुछ मैं आपको पित्त को शांत करने के बताता हूँ। अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो आप दिन में 3-4 बार आधा आधा कप ठंडा दूध लीजिए, तो इससे आपको बहुत राहत आएगी। और इस तरह से अगर आप दूध लेते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ठंडे दूध से आपको आराम होता है तो आप उसके साथ एक चीज़ आयुर्वेद औषधि की ऐड कीजिए, शतावरी पाउडर। अगर आप शतावरी पाउडर 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में लेते हो तो शतावरी पाउडर यह बहुत ही ज़बरदस्त पित्त और वात शामक है। तो आपका पित्त शतावरी के हेल्प से बहुत ज़्यादा कम होगा
और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी पित्त बढ़ने की वजह से आपकी शिकायतें हैं, सिर में दर्द है, आँखों में जलन है, एसिडिटी है, पेट बराबर नहीं है, पेट अचानक फूल जाता है, तो यह सारी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। उसी तरह से पनीर के फूल मार्केट में मिलते हैं। पनीर के फूल अगर 4-5 आप रात में आधा कटोरी से 1 कटोरी पानी में भिगो के रखते हो और सुबह उस पनीर के फूल का पानी और उस पनीर को लेते हो भूखे पेट, तो वह भी पित्त को शांत करने में बहुत मदद करता है। उसी तरह से आपको अगर खाना खाते से ही तुरंत पेट फूले जैसा लगता है या एसिडिटी बढ़े जैसा लगता है, तो एक सिंपल घर की रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको अक्खा धनिया जो होता है वह 5 चम्मच लेना है। उसी तरह से अक्खा अजवाइन 3 चम्मच लेना है। उसी तरह से अक्खी सौंफ यह भी 5 चम्मच लेना है। और उसमें आपको डालना है काला नमक। काला नमक डालना है आपके स्वादानुसार या फिर आधा से पौना चम्मच। इसका कॉम्बिनेशन करना है और खाना खाने के बाद इसके कॉम्बिनेशन को 1 चम्मच आपको चबा चबा कर खाना है। तो आप देखेंगे कि आपको 10 से 15 मिनट में पित्त जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, एसिडिटी जो बढ़ी है, उसको तुरंत राहत आई है ऐसा दिखाई देगा। उसी तरह से आयुर्वेद शास्त्र में इस पित्त को शांत करने के लिए एक नित्यम विरेचनम यह एक चिकित्सा बताई गई है। विरेचन बोले तो रोज आपको दवाई दे के आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, इस तरह की दवाई देना, उसे हम विरेचन कहते हैं। उसमें मृदु विरेचन हम लेंगे तो आपको अगर रात में सोते वक्त रोज आप अगर हिरडा पाउडर रोज 1 चम्मच से 1.5 चम्मच लेते हो और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच आंवले का पाउडर डालते हो और वो रोज रात में लेते हो, तो आपको मॉर्निंग में आपका मोशन एकदम साफ होगा। तो उसके वजह से आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पित्त एकदम नॉर्मल है। आपका एसिडिटी का जो तकलीफ है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। इतने सारे फायदे इस आंवले में और हिरडे में हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, अगर ये आपको सही में अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों को जिनको यह तकलीफ है पित्त बढ़ने की या एसिडिटी की, तो उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी इसी वक्त प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।